बंटेंगे तो कटेंगे, डरोगे तो मरोगे। महाराष्ट्र झारखंड में बिजली पानी के मुद्दों से यूं आगे बढ़ी नारों की जंग। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और झारखंड चुनाव के दूसरे फेज के मतदान की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, राजनीतिक दल नारों की जंग में उलझते जा रहे हैं। देश में चुनाव प्रचार पिछले कुछ साल में नाटकीय रूप से डेवलप हुआ है, जो तेजी से बढ़ते मतदाता आधार, सामाजिक परिवर्तन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से प्रभावित है। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों विधानसभा चुनावों में नारों में बदलाव इस बात की ओर इशारा करता है कि यह कैसे सड़क, बिजली और पानी बुनियादी जरूरतों से आगे निकल गए हैं। हालांकि पहले भी चुनावी अभियानों में जन रैलियां, घर घर जाकर प्रचार और जमीनी स्तर पर लामबंदी का बोलबाला था, जिसमें राजनीतिक दल वोट जीतने के लिए मुफ्त बिजली, पानी, कर्ज माफी और सरकारी नौकरी जैसी मुफ्त चीजें देते थे। हालांकि चुनावी प्रलोभनों का विकल्प अभी भी मौजूद है, लेकिन इसमें बदलाव हुआ है। आज पार्टियां ऐसे नारों पर ज्यादा जोर दे रही हैं जो विशिष्ट क्षेत्रीय और जाति आधारित ज्यादा हैं। पिछले 20 साल के इलेक्शन कैंपेन पर एक नज़र डालने से पता चलेगा कि नारे किस तरह से चुनावों को परिभाषित करते हैं। 2004 के चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा इंडिया शाइनिंग अभियान के जरिए विकास को पेश करने की कोशिश की गई थी, तो 2009 में कांग्रेस सरकार द्वारा भारत निर्माण अभियान के जरिए 2014 में अब की बार मोदी सरकार के नारे के साथ साथ काला धन वापस लाने और रोजगार पैदा करने के वादे मतदाताओं के दिलों में गहराई से उतर गए। 2019 में भाजपा के अभियान ने फिर एक बार मोदी सरकार, हर हर मोदी, घर घर मोदी और मोदी है तो मुमकिन है जैसे नारों के साथ मोदी पर ध्यान केंद्रित किया। कांग्रेस के खटाखट खटाखट नारे ने खींचा था ध्यान। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक नया नारा पेश किया, खटाखट खटाखट, जो चुनावी कैंपेन का केंद्र बन गया था। अब महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में फिर नारों का बोलबाला है। मुफ्त बिजली, खाली पड़े सरकारी पदों को भरने और सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित करने के वादे अभी भी चर्चा का हिस्सा हैं, लेकिन जाति आधारित जनगणना के लिए कांग्रेस के आह्वान ने पार्टियों के बीच तीखी जुबानी जंग की शुरुआत कर दी है। महाराष्ट्र में बंटेंगे तो कटेंगे नारा बना चर्चा का केंद्र। महाराष्ट्र में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे का नारा काफी चर्चा में है। इस पर विपक्ष ने सांप्रदायिक रंग होने का आरोप लगाया है। चुनाव प्रचार के दौरान यह नारा मुंबई में प्रमुखता से दिखाई दिया, हालांकि बाद में बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी ने पोस्टर हटा दिए। दरअसल बांग्लादेश में अशांति का जिक्र करते हुए हिंदू एकता का संदेश देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अगस्त में आगरा में कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में पूरे अभियान के दौरान भाजपा नेताओं ने इस नारे को दोहराया, एक हैं तो सेफ हैं का जिक्र। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सीएम योगी के नारे में थोड़ा बदलाव किया और एक हैं तो सेफ हैं के नारे के साथ भाजपा के महाराष्ट्र अभियान की शुरुआत की, जिसमें कांग्रेस पर ओबीसी, एससी और एसटी को बांटने की कोशिश का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस को विभाजनकारी राजनीति से भी जोड़ा और राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने के उनके कथित प्रयासों की आलोचना की। इस महीने की शुरुआत में महाराष्ट्र के अकोला में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जहां भी कांग्रेस की सरकार बनती है, वह राज्य पार्टी के शाही परिवार का एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन बन जाता है। पीएम मोदी ने कहा था कि हरियाणा के लोगों ने एक है तो सेफ हैं के मंत्र का पालन करके कांग्रेस की साजिश को नाकाम कर दिया। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जानती है कि वह तभी मजबूत होगी जब देश कमजोर होगा। कांग्रेस की नीति एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ खड़ा करना है। कांग्रेस ने डरोगे तो मरोगे नारे से कैसे दिया जवाब? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा की विभाजनकारी बयानबाजी की आलोचना की और डरोगे तो मरोगे के नारे से जवाब दिया। उन्होंने भाजपा पर डर फैलाने और विभाजन को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। खड़गे ने भाजपा पर लोकतंत्र को खत्म करने और संसद में बहस को दबाने का भी आरोप लगाया। मुंबई में संविधान बचाओ सम्मेलन को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और आरोप लगाया था कि संसद में चर्चा और बहस की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री कहते हैं एक है तो सेफ हैं, जबकि अन्य नेता भाजपा के बटेंगे तो कटेंगे की बात करते हैं। अरे किसे खतरा है? क्या कोई समस्या है? वास्तव में देश को आरएसएस, भाजपा, पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से खतरा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि चर्चा के जरिए मुद्दों का समाधान किया जा सकता है, जिससे लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन वे बीजेपी,
लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। झारखंड के पलामू लातेहार में एक रैली के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि योगी कुछ दिन पहले यहां आए थे। वे एक मठ के प्रमुख हैं और साधुओं जैसी पोशाक पहनते हैं, लेकिन साधुओं को दयालु होना चाहिए और मानवता की रक्षा के लिए लोगों को एकजुट करना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा, बटोगे तो कटोगे, अब आपको डरोगे तो मरोगे समझना चाहिए। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने भी सजग रहो नाम से एक अभियान शुरू किया, जो बीजेपी के राष्ट्रीय एकता के संदेश को दर्शाता है। आरएसएस ने हिंदुओं के बीच जातिगत विभाजन को खत्म करने पर जोर दिया। झारखंड के गोड्डा जिले की 3 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा एनडीए को 3 सीटें, कांग्रेस जेएमएम इंडिया अलायंस को 1 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की 12 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो महायुति को 6 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 6 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के दुमका जिले की 4 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा एनडीए को 2 सीटें, कांग्रेस जेएमएम इंडिया अलायंस को 1 सीटें, अन्य पार्टी को 1 सीटें। महाराष्ट्र के अकोला जिले की 5 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो महायुति को 3 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 2 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 81 क्षेत्र में से अब तक 7 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा एनडीए को 4 सीटें, कांग्रेस जेएमएम इंडिया अलायंस को 2 सीटें, अन्य पार्टी को 1 सीटें। महाराष्ट्र विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 288 क्षेत्र में से अब तक 17 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो महायुति को 9 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 8 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती है। झारखंड के कोडरमा जिले की 1 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा एनडीए को 1 सीटें, कांग्रेस जेएमएम इंडिया अलायंस को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। महाराष्ट्र के अमरावती जिले की 8 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो महायुति को 4 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 4 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के हजारीबाग जिले की 4 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा एनडीए को 3 सीटें, कांग्रेस जेएमएम इंडिया अलायंस को 1 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले की 9 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो महायुति को 4 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 5 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 81 क्षेत्र में से अब तक 12 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा एनडीए को 8 सीटें, कांग्रेस जेएमएम इंडिया अलायंस को 3 सीटें, अन्य पार्टी को 1 सीटें। महाराष्ट्र विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 288 क्षेत्र में से अब तक 34 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो महायुति को 17 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 17 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के चतरा जिले की 1 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा एनडीए को 1 सीटें, कांग्रेस जेएमएम इंडिया अलायंस को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। महाराष्ट्र के बीड जिले की 6 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो महायुति को 3 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 3 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के गिरिडीह जिले की 6 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा एनडीए को 3 सीटें, कांग्रेस जेएमएम इंडिया अलायंस को 3 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। महाराष्ट्र के भंडारा जिले की 3 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो महायुति को 2 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 1 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं।
झारखंड विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 81 क्षेत्र में से अब तक 20 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा एनडीए को 12 सीटें, कांग्रेस जेएमएम इंडिया अलायंस को 7 सीटें, अन्य पार्टी को 1 सीटें। महाराष्ट्र विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 288 क्षेत्र में से अब तक 43 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो महायुति को 22 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 21 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती है। झारखंड के धनबाद जिले की 6 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा एनडीए को 3 सीटें, कांग्रेस जेएमएम इंडिया अलायंस को 3 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। महाराष्ट्र के बुल्हाना जिले की 7 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो महायुति को 3 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 4 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के रांची जिले की 7 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा एनडीए को 5 सीटें, कांग्रेस जेएमएम इंडिया अलायंस को 2 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले की 6 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो महायुति को 3 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 3 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 81 क्षेत्र में से अब तक 33 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा एनडीए को 20 सीटें, कांग्रेस जेएमएम इंडिया अलायंस को 12 सीटें, अन्य पार्टी को 1 सीटें। महाराष्ट्र विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 288 क्षेत्र में से अब तक 56 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो महायुति को 28 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 28 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के खूंटी जिले की 2 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा एनडीए को 1 सीटें, कांग्रेस जेएमएम इंडिया अलायंस को 1 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। महाराष्ट्र के धुले जिले की 5 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो महायुति को 2 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 2 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 1 सीटें जा सकती है। झारखंड के लोहरदगा जिले की 1 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा एनडीए को 1 सीटें, कांग्रेस जेएमएम इंडिया अलायंस को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले की 3 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो महायुति को 0 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 0 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 81 क्षेत्र में से अब तक 36 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा एनडीए को 22 सीटें, कांग्रेस जेएमएम इंडिया अलायंस को 13 सीटें, अन्य पार्टी को 1 सीटें। महाराष्ट्र विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 288 क्षेत्र में से अब तक 64 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो महायुति को 31 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 31 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के बोकारो जिले की 4 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा एनडीए को 3 सीटें, कांग्रेस जेएमएम इंडिया अलायंस को 1 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले की 3 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो महायुति को 2 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 1 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0। झारखंड के देवघर जिले की 4 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा एनडीए को 2 सीटें, कांग्रेस जेएमएम इंडिया अलायंस को 2 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले की 4 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो महायुति को 3 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 1 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती है। झारखंड विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 81 क्षेत्र में से अब तक
44 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा एनडीए को 27 सीटें, कांग्रेस जेएमएम इंडिया अलायंस को 16 सीटें, अन्य पार्टी को 1। महाराष्ट्र विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 288 क्षेत्र में से अब तक 71 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो महायुति को 36 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 33 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले की 6 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा एनडीए को 4 सीटें, कांग्रेस जेएमएम इंडिया अलायंस को 2 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। महाराष्ट्र के जलगांव जिले की 11 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो महायुति को 6 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 5 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के गढ़वा जिले की 2 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा एनडीए को 1 सीटें, कांग्रेस जेएमएम इंडिया अलायंस को 1 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। महाराष्ट्र के जालना जिले की 5 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो महायुति को 2 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 3 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 81 क्षेत्र में से अब तक 52 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा एनडीए को 32 सीटें, कांग्रेस जेएमएम इंडिया अलायंस को 19 सीटें, अन्य पार्टी को 1 सीटें। महाराष्ट्र विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 288 क्षेत्र में से अब तक 87 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो महायुति को 44 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 41 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के गुमला जिले की 3 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा एनडीए को 2 सीटें, कांग्रेस जेएमएम इंडिया अलायंस को 1 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले की 10 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो महायुति को 5 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 5 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के जामताड़ा जिले की 2 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा एनडीए को 2 सीटें, कांग्रेस जेएमएम इंडिया अलायंस को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। महाराष्ट्र के लातूर जिले की 6 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो महायुति को 2 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 3 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 1 सीटें जा सकती है। झारखंड विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 81 क्षेत्र में से अब तक 57 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा एनडीए को 30 सीटें, कांग्रेस जेएमएम इंडिया अलायंस को 20 सीटें, अन्य पार्टी को 1 सीटें। महाराष्ट्र विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 288 क्षेत्र में से अब तक 103 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो महायुति को 51 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 49 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के लातेहार जिले की 2 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा एनडीए को 1 सीटें, कांग्रेस जेएमएम इंडिया अलायंस को 1 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। महाराष्ट्र के मुंबई जिले की 10 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो महायुति को 4 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 6 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के पाकुड़ जिले की 3 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा एनडीए को 2 सीटें, कांग्रेस जेएमएम इंडिया अलायंस को 1 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। महाराष्ट्र के मुंबई सिटी जिले की 26 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो महायुति को 15 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 10 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 1 सीटें जा सकती हैं। झारखंड विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 81 क्षेत्र में से अब तक 62 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा एनडीए को 39 सीटें,
कांग्रेस जेएमएम इंडिया अलायंस को 22 सीटें, अन्य पार्टी को 1 सीटें। महाराष्ट्र विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 288 क्षेत्र में से अब तक 139 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो महायुति को 71 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 64 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 4 सीटें जा सकती है। झारखंड के पलामू जिले की 5 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा एनडीए को 3 सीटें, कांग्रेस जेएमएम इंडिया अलायंस को 2 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। महाराष्ट्र के नागपुर जिले की 10 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो महायुति को 6 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 4 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के रामगढ़ जिले की 2 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा एनडीए को 1 सीटें, कांग्रेस जेएमएम इंडिया अलायंस को 1 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले की 9 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो महायुति को 4 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 5 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 81 क्षेत्र में से अब तक 69 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा एनडीए को 43 सीटें, कांग्रेस जेएमएम इंडिया अलायंस को 25 सीटें, अन्य पार्टी को 1 सीटें। महाराष्ट्र विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 288 क्षेत्र में से अब तक 158 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो महायुति को 81 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 73 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के साहिबगंज जिले की 3 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा एनडीए को 1 सीटें, कांग्रेस जेएमएम इंडिया अलायंस को 2 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले की 8 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो महायुति को 4 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 4 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले की 3 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा एनडीए को 2 सीटें, कांग्रेस जेएमएम इंडिया अलायंस को 1 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। महाराष्ट्र के नासिक जिले की 15 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो महायुति को 9 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 6 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 81 क्षेत्र में से अब तक 75 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा एनडीए को 46 सीटें, कांग्रेस जेएमएम इंडिया अलायंस को 28 सीटें, अन्य पार्टी को 1 सीटें। महाराष्ट्र विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 288 क्षेत्र में से अब तक 179 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो महायुति को 92 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 83 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 4 सीटें जा सकती है। झारखंड के सिमडेगा जिले की 2 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा एनडीए को 2 सीटें, कांग्रेस जेएमएम इंडिया अलायंस को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। महाराष्ट्र के पालघर जिले की 6 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो महायुति को 2 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 3 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 1 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले की 5 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा एनडीए को 3 सीटें, कांग्रेस जेएमएम इंडिया अलायंस को 2 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले की 4 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो महायुति को 4 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 0 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 81 क्षेत्र में से अब तक 81 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा एनडीए को 51 सीटें, कांग्रेस जेएमएम इंडिया अलायंस को 30 सीटें, अन्य पार्टी को 1 सीटें। महाराष्ट्र विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 288 क्षेत्र में से
अब तक 189 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो महायुति को 98 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 86 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 5 सीटें जा सकती। महाराष्ट्र के परभनी जिले की 4 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो महायुति को 2 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 2 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। महाराष्ट्र के पुणे जिले की 21 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो महायुति को 13 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 8 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। महाराष्ट्र विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 288 क्षेत्र में से अब तक 214 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो महायुति को 113 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 96 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की 7 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो महायुति को 3 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 3 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 1 सीटें जा सकती हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले की 5 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो महायुति को 2 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 3 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। महाराष्ट्र विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 288 क्षेत्र में से अब तक 226 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो 118 महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 102 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। महाराष्ट्र के सांगली जिले की 8 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो महायुति को 3 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 4 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 1 सीटें जा सकती है। महाराष्ट्र के सातारा जिले की 8 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो महायुति को 5 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 2 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। महाराष्ट्र विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 288 क्षेत्र में से अब तक 242 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो महायुति को 126 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 108 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले की 3 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो महायुति को 1 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 2 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। महाराष्ट्र के ठाणे जिले की 18 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो महायुति को 10 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 8 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। महाराष्ट्र विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 288 क्षेत्र में से अब तक 263 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो महायुति को 137 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 118 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले की 11 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो महायुति को 5 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 5 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 1 सीटें जा सकती हैं। महाराष्ट्र के वर्धा जिले की 4 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो महायुति को 2 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 2 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती। महाराष्ट्र विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 288 क्षेत्र में से अब तक 278 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो महायुति को 144 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 125 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 9 सीटें जा सकती हैं। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले की 7 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो महायुति को 4 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 2 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 1 सीटें जा सकती हैं। महाराष्ट्र के वाशिम जिले की 3 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो महायुति को 2 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 1 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 81 क्षेत्र में से अब तक 81 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए
तो भाजपा एनडीए को 51 सीटें, कांग्रेस जेएमएम इंडिया अलायंस को 30 सीटें, अन्य पार्टी को 1 सीटें। महाराष्ट्र विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 288 क्षेत्र में से अब तक 288 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो महायुति को 150 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 128 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 10 सीटें जा सकती हैं।